नमस्कार। आज की ज़रूरत है रामचरितमानस। इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। हर वर्ष की तरह मैं रामायण पढ़ रही थी। हर साल मैं रामचरितमानस को नवरात्रों में पढ़ने की कोशिश करती हूँ और इस बार मैं बड़े आराम से धीरे धीरे पढ़ रही थी, तो मुझे उससे जो आनंद मिल रहा था वो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। मुझे लगता है कि ईश्वर ने बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट हमारे लिए छोड़ा है, जो कि रामचरितमानस के रूप में है। और इसमें जीवन का पूरा सार है, पूरा आर्ट ऑफ लिविंग है। आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर हम लोगों को कोई भी प्रश्न होते हैं जीवन में, तो हम एक दूसरे से पूछते हैं। कुछ लोग ज्ञानी होते हैं, कुछ नहीं भी होते, और हमको ऐसे ज्ञान में उलझा कर हमारे से गलत काम करवा देते हैं। तो बहुत ही अच्छा एक प्रसंग चल रहा था कि सती ने जो है अपने पति पर शक किया। पहले तो उसका जो भी प्रेम विवाह हुआ था, उन्होंने बहुत अच्छे से शिव जी के गुण सारे देखे थे। उसके बाद उन्होंने अपने पिता के अगेंस्ट जाकर उनसे ब्याह किया, और उसके बाद उसके पिता जो थे वो दक्ष जो थे, उसने सब राजकुमारियों के ब्याह अपनी मर्ज़ी से किए। तो उनको ये एक हमेशा के लिए ये था कि ये हम मतलब जो उसका पति है वो हमारे योग्य नहीं है। तो उन्होंने अपने यहाँ यज्ञ करवाया जब, तो उन्होंने सबको बुलाया, अपनी सारी बेटियों को न्योता भेजा, लेकिन सती को और शिव जी को न्योता नहीं भेजा था। तो शिव जी को सती ने कहा कि सती को पता चल गया कि मेरे पिता के घर में फंक्शन है, तो उसने ज़िद की कि मुझे जाना है। तो उसके शिव जी ने जो है वो मना किया कि ऐसे बिना बुलाए अपने पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। कभी भी बिना बुलाए जब भी जाओगे तो वहाँ से आपका जो है अपमान ही होगा, आपका आदर नहीं होने वाला। तो ये समझ के उन्होंने समझाया, लेकिन सती ने ज़िद की। वो राजकुमारी थी, और जो राजाओं वाले गुण थे वो उसमें ज़िद वाले थे कि मुझे तो जाना है, मेरे पापा का घर है, मुझे तो जाना ही है। तो उसने ज़िद करके वो चली गई। तो देखा उसने जाके कि जो उसके पिता ने सबके लिए सिंहासन बना रखे थे, लेकिन उसके पति के लिए चेयर नहीं रखी हुई थी, उसके लिए सिंहासन नहीं रखा था। तो जब उसने ये सब देखा तो उसका कोई भी उससे बात नहीं की। किसी ने, बहनों ने मुस्कुराए, उन्होंने व्यंग से अजीब सी बातें की उनसे, और सिर्फ उसकी अपनी माँ मिली। माँ तो ऐसी है कि वो पिता के डर से बेचारी नहीं बोल पाई थी, लेकिन फिर भी बेटी है उसकी, तो उसने गले से लगाया। उसके बाद जब उसने ये देखा कि पूरा तैयारी की हुई है यज्ञ की, लेकिन उसके पति के लिए कोई जगह नहीं है और उसको बुलावा भी नहीं आया, और उसके बावजूद उसको ये लगा कि हाँ मेरा अपमान हुआ है, तो उसको फ़ील हुआ कि हाँ मेरे पति ने बिल्कुल ठीक कहा था कि ऐसे में नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैंने ही नहीं माना। तो अंदर से उसको बहुत ही गुस्सा आया, और गुस्से में उसने अपनी योग अग्नि से अपने आप को स्वाहा कर लिया, फिनिश हो गई। तो वो जो प्रसंग है ये बहुत ही ज़रूरी है आज के बच्चों को समझाना कि दोनों पति और पत्नी जब शादी करो तो पहले बहुत देखभाल के कर लो कि पति पत्नी में आपस में बन रही है, एक दूसरे की बात माननी चाहिए। अगर फिर भी उसके बाद भी एक ने कहे दूसरे ने मानी होती है ना, तो नानक कहे दोनों ज्ञानी। तो मान के चलोगे तो ज़िंदगी अच्छी बढ़िया कटेगी, पूरी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन जब भी जिद करोगे, जब भी ईगो लेकर आओगे, तभी परेशानियां आने वाली हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा मैसेज है उन आज के बच्चों के लिए। तो मैं इसके साथ ही इस बात को समाप्त करती हूँ, और मैं रामायण का हमेशा जो भी मुझे नया प्रसंग मिलेगा, मैसेज मुझे अच्छा लगेगा, मैं आपको दूँगी। नमस्ते, जय श्री राम, जय माता दी।